हाँ, हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, टाइम टेबल के हिसाब से। रोड मैप एक बना चुके हैं हम, रोड मैप बना चुके हैं जो टेलीग्राम चैनल पे उपस्थित है। ठीक है, उसी हिसाब से हम पूरी क्लास को ले रहे हैं। तो आज सर्वे का टाइमिंग है, सर्वे का चैप्टर 1 शुरू किए हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेइंग का प्रिंसिपल नहीं है? सर्विंग का कौन सा नियम नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन देखिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये है। फिक्सिंग पोजीशन ऑफ न्यू कंट्रोल पॉइंट्स ये भी है। देखिए, ठीक इसका उल्टा है, तो वर्किंग पार्ट टू होल ये नहीं है। ठीक है, ये सर्विंग के प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, चूंकि यही सही आंसर भी हो जाएगा। ये भी है। ठीक है ना। देखिए, सर्विंग किया जा रहा है ऐसे, तो होल से पहले पार्ट की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है, एरर को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। अगर हम पार्ट टू होल चलेंगे ना, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे छोटे मतलब बना के बड़े एरिया पे चलेंगे, तो एरर ज़्यादा आएगा उसमें। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू बी वर्क फ्रॉम। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सीधी सीधी। तो होल टू पार्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, होल टू पार्ट हो जाएगा राइट आंसर। सब पी वाई क्यू हैं सब। ठीक है, रिपीट भी है क्वेश्चन, तो बार बार जो आए हुए हैं उसी को हम पिकअप किए हैं। ठीक है, विच टाइप एरर इज काज्ड बाई इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। तो कौन सी एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है? तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिंपल सी बात है। पर्सनल एरर में प्रॉब्लम होती है, जैसे विजिट जो देखने वाला होता है उसके में प्रॉब्लम होती है, पर्सनल एरर होती है, देखने में कोई गलती करता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए लेवलिंग है, डंपी लेवल है, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, थेडोलाइट टेलीस्कोप, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड। तो नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार कौन सा सर्वेइंग नहीं है? नेचर ऑफ फील्ड, फील्ड का नेचर है, तो सर्वेइंग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार कौन सा नहीं है? तो बताइए, लैंड सर्वे नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार होता है। हाइड्रोग्राफिक ऐसे भी होता है, जो वाटर में हाइड्रोग्राफिक होता है। जियोडेटिक, एस्ट्रोनॉमिकल, इनमें से बताइए। एस्ट्रोनॉमिकल भी होता है, जियोडेटिक नहीं होता है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे जो होता है, उसको हम पिक्चर इसलिए लगाए हैं ताकि हमको याद रख सकें, क्योंकि हमें हमारी जो मेमोरी ऐसी बनी है उसमें हमको टेक्स्ट कम याद होते हैं, जितना हमको विजुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद होती है। जो टेक्स्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है वो कम याद होती है, तो इस वजह से हम इमेज को भी लगाए हैं ताकि आप उसको विजुलाइज भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, मैप बनाने के लिए काम आता है, तो जियोडेटिक सर्वे का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया के अनुसार होता है, एक होता है प्लेन एरिया और एक होता है जियोडेटिक। फ्लैट प्लेन पे करते हैं जब, जिसमें हम कर्वेचर का कंसीडर नहीं करते हैं कर्वेचर को, तो सर्वे होता है जो वो प्लेन सर्वे होता है। अगर हम कर्वेचर को कंसीडर करें तो वो सर्वे कौन सा होगा? जियोडेटिक सर्वे होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग दैट डील्स विथ मेजरमेंट ऑन लार्ज स्केल
अज्यूमिंग अर्थ फ्लैट। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको एकदम याद रखना जरूरी है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ब्रांच ऑफ द सर्वेइंग दैट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ लार्ज स्केल अज्यूमिंग अर्थ। अर्थ को अगर हम यहाँ पे फ्लैट करें ना, अर्थ है फ्लैट, फ्लैट प्लेन लें, ऐसे लें, फ्लैट लें, यानी कर्वेचर को कंसीडर ना करें, तो कौन सा सर्वे हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? प्लेन सर्वे हो जाएगा, प्लेन सर्वे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर आर cumulative and always in one direction? cumulative and always in one direction, तो कौन सी एरर हो जाएगी दोस्तों? एक्सीडेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, कंपनसेटिव एरर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर, या इसको हम क्यूमुलेटिव एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग में क्या होता है? इसमें क्यूमुलेट नहीं होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कंपनसेट हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग? सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर बात करें तो सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताइए। मेजरिंग एंगल ओनली, ऐसा नहीं है। डिटरमाइनिंग बस टोपोग्राफिकली नहीं, डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सही लग रहा है ना? रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहा है इसमें। एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे पॉइंट है, तो यही तो हो गया सर्वे। कोई भी एरिया को हम अगर निकालते हैं तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊंचाई पे लेते हैं तो ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डेटम मानेंगे या आर एल मानेंगे तो ऊंचाई पे हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो किसी तरह से ले, एरिया लें चाहे हम हाइट लें, तो सर्वेइंग करेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव ही उसका होता है। एक पॉइंट है उसके रिलेटिव में, एक या दो से दो पॉइंट है, से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वेइंग हो रहा है यहाँ पे। एक मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे एक मशीनरी लगी है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब सर्वेइंग ऐसे ऐसे रिलेटिव चारों तरफ से किया जाएगा। पर्सनल एरर इन सर्वेइंग आर ड्यू टू, पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर बताया ना। इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट नहीं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेचुरल एरर है। ऑब्जर्वर केयरलेस आर मिस जजमेंट, पुअर कैलिब्रेशन, यही है। ऑब्जर्वर की जो गलती होगी, जो सर्वेयर की है, वही वही मिस्टेक करता है ना। देखिए प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको देखने में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पिक्चर के जरिए हम याद रखेंगे पर्सनल एरर क्या होती है। द साइंस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसी क्वेश्चन को घुमा के बस पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? जियोडेटिक सर्वेइंग, लार्ज एरिया के लिए। द एरर व्हिच अगर ड्यू टू सडन चेंज टेम्परेचर क्लासिफाई, अगर टेम्परेचर में अगर सडन चेंज हो रहा है तो कौन सी एरर हो जाएगी? पर्सनल एरर नहीं, नेचुरल एरर, यस बिल्कुल नेचुरल एरर होगी, इंस्ट्रूमेंटल भी नहीं, सिस्टमेटिक भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ना टेम्परेचर की वजह से दिख रहा है जैसे सूर्य के प्रकाश। इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज, प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कर्वेचर ऑफ अर्थ? कंसीडर फॉर ऑल मेजरमेंट, नेग्लेक्टेड फॉर ऑल मेजरमेंट, कंसीडर ओनली एंगुलर मेजरमेंट, कंसीडर ओनली लीनियर मेजरमेंट, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? किसी में ले सकते हैं या सब में से निगलेक्ट करेंगे कर्वेचर को? तो क्या करेंगे? नेग्लेक्टेड ऑल मेजरमेंट, सब जितने मेजरमेंट लेंगे सब में से हम नेग्लेक्ट कर देंगे कर्वेचर को। क्वेश्चन नंबर 12, द स्केल ऑफ मैप
इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। स्केल ऑफ मैप के बारे में कह रहा है। स्केल ऑफ मैप क्या होता है? ग्राउंड डिस्टेंस टू मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड। देखिए ऊपर क्या होता है? मैप होता है, नीचे हो जाएगा ग्राउंड, ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आरएफ निकालते हैं ना, आरएफ, आरएफ जब निकालते हैं तो आपको ऐसे ही दिखता है ना, नीचे बड़ा दिखाई देता है और ऊपर ऐसे कम। इससे पता चलता है ना ग्राउंड ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो ये तो होता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following as the direct method of distance measurement in a surveying? बताइए डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड होता है? टेक्योमेट्री, ये भी इनडायरेक्ट है। ईडीएम, ये भी इनडायरेक्ट है। ईडीएम डायरेक्ट अगर मेजरमेंट करना है तो कौन सा हो जाएगा? अभी कौन सा, किस मेजरमेंट की बात कर रहा है ना? डिस्टेंस के लिए कह रहा है ना, तो डिस्टेंस के लिए चेन सर्विंग होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए चेन है सब, चेन में भी कई प्रकार की चेन होती है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग चैन, रेवेन्यू चैन, घंटा चैन, है ना दोस्तों? अलग अलग साइज की अलग अलग माप होती है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम आगे उसको उस हिसाब से बताएंगे। द एरर विच कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग मीन ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द एरर विच कैन बी रिमूव्ड टेकिंग मीन ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन, मतलब कई बार ऑब्जर्वेशन से खत्म हो जाती है जो एरर, तो कौन सी एरर होती है? वो कंपनसेटिंग एरर होती है। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर होती है। देख रहे हैं ना कैसे सोच रहे हैं कि ये तो एरर खत्म हो गई, है ना? देखिए द फील्ड बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, द फील्ड बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। फील्ड बुक का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? यहाँ पे तो लेवलिंग डाटा आ गया है, तो सिर्फ लेवलिंग डाटा नहीं होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट एंड चेन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट एंड चेन, तो फील्ड बुक में सबका इस्तेमाल किया जाता है। उसे लिखें, मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट एंड चेन। ठीक है, चेन लाइंस, मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट एंड चेन लाइंस। Which of the following is not classification of surveying based on instrument record? तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट? तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन सा नहीं होगा इसमें से? तो कंपास इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। प्लेन टेबल सर्वेइंग भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। एरियल सर्वेइंग में नहीं होता है। ठीक है, एरियल सर्वेइंग में नहीं होता। एरियल सर्वेइंग अलग सर्वेइंग, देखिए ऐसे एरोप्लेन से किया जाता है, नीचे एक से पिक्चर खींचा जाता है ऊपर से। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर फॉलो ए definite pattern and large generally caused due to। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर फॉलो ए definite pattern and are generally caused due to। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
सडन विंड गस्ट, इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, तो केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, रैंडम वाइब्रेशन। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहा है ना, डिफिनिट पैटर्न में अगर हो रही है, पैटर्न डिफिनिट है, तो कौन सा हो जाएगा, इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। भाई इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बार बार वही रिपीट होती है ना। अगर मान लीजिए चैन है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें, मान लीजिए कि थियोडोलाइट में भी 2 डिग्री एंगल का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार मेजर करने में, तो बार बार वो 2 ही डिग्री का होता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए चैन सर्विंग में अगर 0.5 मीटर का एरर आ रहा है एक चैन में, तो बार बार ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो यही कह रहे हैं इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हो गया है, इस वजह से जो है ऐसा हो रहा है, ठीक है। इन चैन सर्वेइंग द बेस लाइन, तो बताइए बेस लाइन क्या होती है चैन सर्वेइंग में? चैन सर्वेइंग बेस लाइन क्या होती है? ए शॉर्ट लाइन यूज टू चेकिंग, नहीं। लाइन कनेक्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द सर्वे, पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री। बताइए, तो बेस लाइन जो होती है चैन सर्विंग में, वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, ठीक है। ऐसे अगर बनाएं तो अलग अलग लाइन कैसे हम डिनोट करते हैं, टाई लाइन हो गई, चेक लाइन हो गई, मेन लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे का एग्जाम्पल टाउन प्लानिंग सर्वे, छोटा हो जाएगा ना। रोड अलाइनमेंट सर्वे, ये भी उतना नहीं है। नेशनल बाउंड्री सर्वे, देखिए नेशनल बाउंड्री बड़ी बात कर रहा है ना, तो वहाँ पे जियोडेटिक सर्वे होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू नेचुरल एरर इन सर्वेइंग, तो बताइए, विंड, पुअर आई साइट ऑफ सर्वेयर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ये सब नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल नहीं है। आई में प्रॉब्लम है ना, पर्सनल हो गई ना, आई की प्रॉब्लम क्या हो गई, पर्सनल हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन, कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन कितना हो जाएगा एरिया, तो हम कर्वेचर को कंसीडर करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा 160 किलोमीटर। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड, वही कर्वेचर को ले रहा है तो क्या कहेंगे, उसको जियोडेटिक कहेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल कौन सी है बताइए इसमें से। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो 5000 कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 जीरो, इसको काटेंगे तो 1 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने 5 हैं,
ये तो कम ही है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका राइट आंसर सबसे जो स्मॉलेस्ट स्केल होगी, जिसका आर एफ सबसे नीचे जो होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, या आर एफ सबसे कम होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है या तो आर एफ सबसे कम होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए। 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 मीटर है, तो वही बस 16 सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 10 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 1000, 1/1000। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू बी वर्क। मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू बी वर्क, तो हायर लेवल टू लोअर लेवल टू हायर लेवल वर्क, तो होल टू पार्ट। जल्दी से जो रिपीट हो रहा है उसको हम जल्दी से आगे बढ़ा दें। हाँ, ये एसएससी का अभी आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सस्टेंडेड कोड ऑन आर सरफेस डिस्टेंस 18 किलोमीटर। तो बताइए 18.2 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा आर्क, कितना हो जाएगा कर्वेचर, हो जाएगा कितना 10 mm से 12 mm होता है, लेकिन 10 mm